गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथ के लेक्चर में हम डिजिटल सम को देख रहे थे, उसका लास्ट चैप्टर आज पढ़ते हैं इसे। और हम आज जो टॉपिक रखेंगे वो रखेंगे कि हम डिजिटल सम को वर्ग पे किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। सही है। तो उसी आधार पे देखिए मैंने आपको बताया कि वर्ग पर आधारित प्रश्न। सही है। किस तरीके से, उसमें देखिए जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, ये बात नोट रखिएगा, लिख लीजिएगा, इसीलिए मैंने ऊपर लिखी हुई है। जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो ऑलवेज हमेशा उस संख्या का जो स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर का जो डिजिटल सम होगा, जो उसका जोड़ होगा, वो हमेशा या तो 1 बैठेगा, या तो 4 बैठेगा, या तो 7 बैठेगा, या फिर 9 बैठेगा। यानी 4 ही संख्या बैठ सकती हैं। या तो उसका डिजिटल सम 1 होगा, या तो फिर 4 होगा, या 7 होगा, या 9। जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका डिजिटल सम हमेशा 1, 4, 7, 9 होगा। याद रखिएगा, 1, 4, 7, 9। क्लियर। इसी तरीके से हम वर्ग पर आधारित संख्याओं को देखते हैं। ठीक है। बाकी स्क्वायर मैं आपको सिखाऊंगा किसी दिन के आपको किस तरीके से, जो नॉर्मल आपको गुणा भाग चाहिए 100-150 तक के स्क्वायर, वो कैसे विद इन सेकेंड आप निकाल सकते हो। बाकी जो बड़े स्क्वायर आपको देखने हैं वो किस तरीके से देखने हैं। ठीक है। चलिए तो उसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि 82 का वर्ग क्या है। 82 का वर्ग क्या है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें देखिए ऑप्शन है 67, 34, 67, 24, 76, 36, 77, 24। क्लियर। ये 4 ऑप्शन है। तो हमें 82 का वर्ग निकालना है। तो जब आप 82 का वर्ग निकालोगे तो ये 82 है, तो 82 का डिजिटल सम क्या होगा पहले ये देखिए। तो डिजिटल सम जब आप जोड़ोगे तो 8 और 2 10, और 10 का डिजिटल सम मैंने आपको बता रखा, जब भी 2 अंक हो जाए उन्हें जोड़ के 1 कर लीजिए। 10 को जब जोड़ोगे तो 10 में 1 और 0 ही तो है ना, तो 1 और 0 को जब जोड़ोगे 1 ही बैठेगा वो। यानी 8 और 2 10, और 10 का डिजिटल सम कितना होगा 1। इसका डिजिटल सम ही होगा 1, डिजिटल सम 1। और जब आप 1 का स्क्वायर करोगे 1 गुना 1, तो भी वो 1 ही बैठेगा। सही है, क्योंकि स्क्वायर ले रहे ना। एक चीज ध्यान रखिए, जैसा आपको डिजिटल सम लेना है तो उसमें हमेशा उसे स्क्वायर करके चलिएगा। कैसे देखिए, जब सपोज करो आप यहाँ पे 48 का स्क्वायर निकालने लगे। 48 का डिजिटल सम 8 और 4 12, और 12 का डिजिटल सम कितना होगा 3। तो आपको यहाँ 3 नहीं लिखना, यहाँ आपको लिखना 3 गुना 3, यानी 3 का स्क्वायर 9, डिजिटल सम कितना है 9। जैसे मैं बताता हूँ किसी संख्या के स्क्वायर का मतलब क्या है। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या देखा कि किस तरीके से हम मल्टीप्लाई पे से यूज करते हैं। तो इसी तरीके से आप देखिए किसी संख्या के स्क्वायर का मतलब होता है कि आप उसे 2 बार लिख लें। तो जब आप इसे 2 बार लिखोगे तो 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 3, 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 3, तो 3 3 9। इसलिए आपको वो संख्या 2 बार यूज करनी पड़ेगी। सही है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ कहा 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, लेकिन 1 का भी स्क्वायर करोगे वो तब भी 1 ही होगा। इसका मतलब ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, जिसका भी डिजिटल सम 1 होगा वही आपका आंसर होगा। जैसा आप देखिए 6 और 3 9, ये तो छोड़ दीजिए। 7 और 4 11, 11 का डिजिटल सम कितना हो 2, और 2 का डिजिटल सम कितना है 2 दूनी, सॉरी डिजिटल सम कितना बैठा है यहाँ पे 2। यहाँ स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर होकर आया ना। यहाँ 7 2 9, 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम कितना हुआ 1। 6 और 3 9, 7 और 6 13, 13, 3 और 1 4, 7 और 2 9, 7 4 11, 11 1 और 1 2। तो आप एक चीज बताइए, हमारा डिजिटल सम कितना है 1, बी ऑप्शन का डिजिटल सम कितना रहा 1। इसका मतलब पक्का श्योर होगा कि 82 का जो स्क्वायर है वो कितना आपका 67 24। 82 का स्क्वायर कितना होगा आपका 67 24। 82 का स्क्वायर 67
24। क्लियर। इस तरीके से आपको स्क्वायर को चेक करके चलना। एक चीज और देखिए, मैंने आपसे क्या बताया कि कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर करने पे उसका डिजिटल सम हमेशा 1, 4, 7 या 9 होगा, इसके अलावा हो नहीं सकता। कैसे देखिए, अगर हम इसको देखें तो ये ऑप्शन तो हमारा ऑलरेडी गलत हो चुका। क्यों? क्योंकि किसी संख्या के स्क्वायर का डिजिटल सम तो 2 हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा क्या होगा, या तो 1, या तो 4, या तो 7, या तो 9, या 2 वाला। ये हो सकता ना, ये हो सकता। तो इसलिए 2 ऑप्शन तो आपके बेकार ही हो गए। उसमें भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको डिजिटल सम चेक करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से किसी संख्या के स्क्वायर का डिजिटल सम करने पर वो क्यों 1, 4, 7 या 9 हो सकता है। सही है, देखिए जैसे आपने जो है 1 लिया तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। आप देख लीजिएगा। सही है, आगे कैसे करते हैं। देखिए डिजिटल सम कितना है 1, मैंने आपसे बताया 1 आ सकता, 4, 9, 6 और 1 7। तो इसका डिजिटल सम कितना 1, इसका कितना 4, इसका कितना 9, इसका कितना 6 और 1 7, इसका कितना 5 और 2 7, इसका 6 और 3 9, इसका 9 और 4 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4, 6 4 10, 10 का डिजिटल सम अभी पढ़ा 1, 8 और 1 9, 1 का 1, 1 2 3 और 1 4, 4 4 8 और 1 9। यानी आप देखिए 1 4 9 7 7 9 4 1, यानी सिर्फ यही 4 संख्याएं रिपीट होती हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर जब आप करोगे इसका डिजिटल सम, स्क्वायर का डिजिटल सम हमेशा या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। क्लियर। तो इसलिए जो है आप इस तरीके से भी उसे चेक कर सकते हो। लेकिन बाय चांस कभी 2 ऑप्शन मैच कर जाए जैसे अभी कर गए थे, उसमें मैंने आपको बताया। नेक्स्ट लेते हैं हम, जैसा आप लीजिएगा 821 का स्क्वायर निकालना आपको। 821 का वर्ग क्या होगा। सही, 821 का वर्ग। तो अगर आपको 821 का वर्ग निकालना है तो मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूं। यह है आपका 67 50 41, 67 51 41, 67 40 41, 67 60 41। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। सही। तो पहले हम डिजिटल सम निकाल लेते हैं। आप 82 का स्क्वायर निकाल रहे हो तो 8 और 2 10 और 1 11, और 11 का डिजिटल सम कितना होगा 2, तो इसका मतलब 2 दूनी 4। वर्ग कर रहे हो ना, इसलिए 2 बार लेना पड़ेगा। 8 2 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 दूनी 4। तो आपका डिजिटल सम जो आया वो 4 आया, इसलिए ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। देखिए 5 और 4 9, 6 और 7 13 और 1 14। आप जानते हो 14 का डिजिटल सम कितना होगा 4 और 1 5। यहां देख लीजिएगा 5 और 4 9, 7 और 2 9, क्योंकि 7 और 1 8 और 1 9, बचा कितना 6, 4 4 8 और 1 9, 7 और 6 13, 13 का 3 और 1 4, 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4। चलिए यहां देखिए 6 और 7 13 और 6 19 और 4 23 और 1 24, 24 का डिजिटल सम कितना होगा 4 और 2 6। क्लियर। देखिए हमारा 821 का डिजिटल सम 4 है, और यहाँ पे भी देखिए डिजिटल सम कितना है 4 है, इसलिए सी ऑप्शन क्या होगा आपका आंसर होगा। यानी 821 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 67 40 41 आपका आंसर आएगा। ठीक है। एक चीज मैंने आपको बताया कि दूसरी बात नोट वही कर लीजिएगा कि कभी भी किसी संख्या का स्क्वायर का डिजिटल सम 1 4 7 और 9 के अलावा तो हो ही नहीं सकता। कभी भी 1 4 7 और 9 के अलावा नहीं हो सकता। देखिए क्या 5 हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता।
अगर आपको भले ये भी ना पता हो, अगर ये सिर्फ 4 बात पता है, 4 हो सकता, क्या 6 हो सकता? नहीं। क्या 6 हो सकता? नहीं। इसलिए तीनों ऑप्शन तो आपके बेकार ही हैं। क्लियर? ओके। तो कभी भी जो है इन संख्याओं के अलावा किसी संख्या के स्क्वायर का डिजिटल सम नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7294 का वर्ग। अब आप देखिए, इस वर्ग को निकालने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है डिजिटल सम का यूज करें। चौवन, 40, 55, 46, 54, 30, 65, 61। चलिए, तो देखिए जब आप डिजिटल सम निकालोगे तो 7 और 2 9, 9 ये खत्म, 4 आ गया। 4 का कितना होगा? 4 गुना 4 16, 16 6 और 1 7, क्योंकि 4 चौक 16 और 16 का डिजिटल सम कितना होगा? 7, क्योंकि 6 और 1 7, यानी आपका डिजिटल सम कितना है? 7। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। देखिए 6 और 3 9, 5 और 2 7 और 2 9, तो 4 और 3 7, इसका डिजिटल सम 7 आ गया। 6 और 3 9, 7 और 2 9, 5 और 4 9, बचा कितना? 2, डिजिटल सम 2। यहां देखिए 5 और 4 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, बचा कितना? 6। 5 4 9, 6 और 3 9, 5 और 6 11 और 1 12, 12 का डिजिटल सम कितना होगा? 3। आप मुझे बताइए, उस डिजिटल सम को भी मत देखिए, मैंने आपको क्या बताया, किसी संख्या का स्क्वायर 1 4 7 9 हो सकता, उसके अलावा नहीं हो सकता। तो ना 2 हो सकता, ना 6 हो सकता, ना 3, इसलिए पहला ऑप्शन ही आपका क्या है? आंसर। वैसे भी मैंने आपको क्या बताया कि डिजिटल सम उसका भी 7 आ रहा और इस ऑप्शन का भी डिजिटल सम क्या है? 7 है, इसलिए आपका ये ऑप्शन क्या होगा? आपका आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आप नोट करके एक चीज ध्यान रखिएगा, सही है? जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, याद रखिएगा, क्यों कभी कभी क्या होता है, जैसा आप बोलते हो कि भैया 2 ऑप्शन जो है एक जैसे हो जाते हैं, सही है? तो होता क्या है उसमें कि जब भी आपके 2 ऑप्शन एक जैसे हो जाए, सही है, उसमें आप क्या करिएगा, वो एग्जामिनर क्वेश्चन को बहुत सोच समझ के सेट करता है, इसलिए वहां पे जब वो क्वेश्चन को सेट करेगा तो आप उस क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा। नहीं, वो सेट जब क्वेश्चन को स्क्वायर वाले को करेगा तो वो 4 या 9 पे करेगा। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, नोट करके इस बात को लिख लीजिएगा, जब किसी संख्या का वर्ग करने पर, जब किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 4 या 9 हो जाए, दोबारा सुनिए, जब किसी संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 4 या 9 हो जाए तो धाई का अंक हमेशा एक सम संख्या होगी। सम संख्या का मतलब है या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा, सही है? तो याद रखिए, जब आप किसी संख्या का वर्ग करने पे अगर इकाई अंक या तो वो 4 है या तो वो 9 है, किसी संख्या का वर्ग करने पर उस वर्ग में इकाई का अंक या तो 4 है या तो 9 है, वर्ग करने पर जो वर्ग आता है, सही है? तो जो धाई का अंक होगा आपका, धाई अंक, वो हमेशा एक सम संख्या होगी। वो हमेशा कैसी संख्या होगी? एक सम संख्या होगी, जब इकाई का अंक 4 या 9 हो। आओ देखते हैं किस तरीके से। जैसे आप देखिएगा, आपको 108 का स्क्वायर निकालना, 108 का वर्ग निकालना, आपसे पूछा जाए 108 का वर्ग बताइए। अब आपके सामने ऑप्शन है 10 66 और 4, 16 64, 11 58 4, 11 57 और 4, ये आप एक चीज देखिए, जो आंसर आपका दिया हुआ है उसका जो इकाई का अंक है, हर ऑप्शन में इकाई का अंक 4 है। और मैंने आपसे बताया, जब किसी संख्या का वर्ग करने पर
इकाई का अंक या तो 4 हो या फिर 9 हो, तो धाई का अंक हमेशा एक सम संख्या होगी। धाई का अंक हमेशा क्या होगी? सम संख्या होगी। तो आपको नहीं लगता ये वाला ऑप्शन बेकार होगा? क्यों? क्योंकि ये तो एक विषम संख्या है, इकाई 4 है तो धाई 7 है, तो ये तो ऑप्शन ऑलरेडी बेकार होगा। चलिए समझते हैं। तो आप देखिए 8 और 1 9, और जब 9 का तुम स्क्वायर करोगे, 8 और 1 9, 9 का जब स्क्वायर करोगे 9 गुना 9 तो कितना हो जाएगा? 81, और 81 का भी डिजिटल सम कितना होगा? 9। 81 का भी डिजिटल सम कितना होगा? 9। अब आप चेक कर लीजिएगा, 1 और 6 7, और 6 13, और 4 17, 17 का क्या होगा? 8, क्योंकि 17 7 और 1 8, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि डिजिटल सम 9 है। इसे देख लीजिएगा, 1 और 6 7, और 6 13, और 4 17, 17 का भी 8 होगा। अब यहां देखिए 8 और 1 9, 5 और 4 9, ये कितना होगा? 1। ओके, यहां देखिए 7 और 2 9, 5 और 4 9, सही। अब यहां पे कितना है? देखिए 9, 5 और 4 9, 5 7 और 2 9, तो 9 और 9 18 होगा। 18 भी तो 9 ही होता है ना, इसलिए जब 9 आया तो 9 को हम क्या मानते हैं? या तो 9 ही मान लेते हैं या तो हम 0 मानते हैं। तो यहां भी तो डिजिटल सम में जो है 9 या 0 ही लिखना होगा ना, क्योंकि 9 को हम 0 मानते हैं, सही। अब आप देखिए तो आपका आंसर कितना होगा फिर? एक मिनट, कहीं गलती हो गई। ओके, ये गलत लिखा हुआ, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए तो एक मिनट हो गया। तो डी ऑप्शन क्या था आपका? 11 57 4, ये वाला। तो देखिए 1 और 1 2, तो 7 और 2 9, 5 और 4 9, सही है। तो इसका डिजिटल सम 9 या 0। अब आप यहां देखिएगा, ये ऑप्शन गलत लिखा था, ठीक है। 1 और 1 2, 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 भी तो वही है ना, 9 या 0, क्लियर। भाई 18 यहाँ भी आ रहा है, उसको हम 9 मान लें क्योंकि 18 भी तो 9 का गुणज है ना, तो यहाँ भी 18 9 है, तो 9 को ही हम 0 भी गिनते हैं, सही। अब आप एक बात बताइए मुझे कि ये जो है, ये इसका दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, इसलिए आप यहां आके इसलिए फंस जाओगे कि यहां पे किसको आंसर माना है। तब मैंने आपको क्या बताया कि जब इकाई का अंक या तो 4 हो या तो 9 हो, तब धाई का अंक एक विषम संख्या नहीं हो सकती। इसलिए डी, देखिए ये तो पक्का बेकार है, ये पक्का बेकार है, तो डी ऑप्शन इसलिए बेकार होगा कि उसका इकाई का अंक 4 है, डिजिटल सम 9 है, ठीक है, लेकिन उसका जो धाई का अंक है ना, ये वाला 7, ये नहीं हो सकता। किसी संख्या का वर्ग करने पर जब उसका इकाई का अंक 4 या 9 हो तो धाई का अंक हमेशा एक सम संख्या होगी, इसलिए सम संख्या ये है, क्योंकि इकाई का 4 है तो धाई का 6। चलिए तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ये है 143 का वर्ग निकालना, 143 का वर्ग, आंसर है 20 36 9, 20 54 9, 20 44 9, 20 53 9। अब आप देखिए कि इकाई का अंक जो है सबका 9 है, और 9 पे क्या होगा? धाई का अंक हमेशा क्या होगा? एक सम संख्या होगी। तो जब आप करोगे 1 और 4 5 और 3 8, और 8 गुना 8 कितना हो जाएगा? 8 8 64, 64 6 और 4 10, 10, तो इसलिए डिजिटल सम कितना आया? 1, क्लियर। 8 8 64, 64 का डिजिटल सम कितना होगा? 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 होगा, क्योंकि 2 अंक नहीं रख सकते। अब आप यहां चेक करिएगा 6 और 3 9, 9 से 9 खत्म 2, 5 और 4 9, ये 9 खत्म 2, 9 खत्म, 4 और 4 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम 1, 9 ये खत्म होगा, 5 3 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम कितना होगा? 1। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे भी डिजिटल सम 1 है और यहाँ पे भी 2 ऑप्शन होगा, डिजिटल सम 1 हो रहा, इसलिए सवाल फंस जाएगा। इसलिए मैंने आपसे क्या बताया कि किसी संख्या का
जब आप स्क्वायर करें और उसका इकाई का अंक 4 या 9 कोई सा आ जाए तो धाई का अंक हमेशा एक सम संख्या होगी। आप इन ऑप्शनों को चेक करिए, इसमें धाई का अंक जो है वो विषम संख्या, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। इसलिए सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उसमें इकाई का अंक 9 है तो धाई का अंक एक सम संख्या है। क्लियर? और उसका डिजिटल सम भी कितना है? 1 है। एग्री? क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। चलिए, तो इस तरीके से आप कर लोगे इन्हें। अब आप देखिए, स्क्वायर तो आप कर लोगे। अब दूसरा एक सवाल है कि जब वो आपको वर्ग देगा और वर्गमूल पूछेगा, यानी उल्टा कर लीजिएगा। तो जैसे उसने आपसे पूछा कि 4096 का वर्गमूल क्या है, वर्ग नहीं पूछ रहा, वर्गमूल क्या है ये आपसे पूछा। ऑप्शन आपको दिए हैं 56, 74, 68, 64, ये आपके ऑप्शन है। क्लियर? अब आप बताइए, बात तो वही है ना, पहले हम सवाल को इस तरफ से इस तरफ पढ़ देते हैं तो ये हमें ऑप्शन के रूप में मिलता था वर्ग। अब जो है हमसे क्या पूछा जा रहा, उल्टा पूछा जा रहा, वर्गमूल। सही है? तो जब वर्गमूल पूछा जा रहा तो इस सवाल को इधर से पढ़ लीजिए या इधर से पढ़ लीजिए, बात तो एक ही है। तो इसका डिजिटल सम चेक करिए आप, 9 तो खत्म, 6 4 10, 10 का डिजिटल सम कितना होगा? 1 होगा। इसका डिजिटल सम कितना होगा? 1। अब यहां देखिए 6 और 5 11, तो 11 जो है इस संख्या का वर्ग है ये, तो इसे तो हमें डबल करना पड़ेगा वर्ग वाले को। तो 11 का डिजिटल सम कितना होगा? 2, और 2 दूनी 4, 7 4 11, ये भी डिजिटल सम 4 होगा क्योंकि 1 और 1 2, 8 और 6 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5, और 5 का स्क्वायर 25। सॉरी, 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम कितना होगा? 1, और 1 का डिजिटल सम भी कितना बैठेगा? 1 ही बैठेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। सही है? इसलिए 64 का स्क्वायर क्या बैठेगा? 4096, इसलिए 4096 का वर्गमूल क्या होगा? 64। यानी सवाल उल्टा है, वो पहले इसे यहां रखता था सवाल के रूप में, इसे यहां रखता था, अब उल्टा चेक करना आपको, तो स्क्वायर वाले को तो आपको डबल ही रखना। सही है? ओके। चलिए, जैसे ये क्वेश्चन और ले लीजिएगा, 60 84, इसका वर्गमूल आपको निकालना। वर्गमूल ऑप्शन है 74, 80, 76 और 78। 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 का डिजिटल सम कितना बैठेगा? 9, क्योंकि 18 9 का गुना है, 9 या 0। 7 4 11, 2 2 का डिजिटल सम 4, 2 दूनी 4, 8 8 8 64, 6 4 10, डिजिटल सम कितना होगा? 1। 7 6 13, 13 का डिजिटल सम कितना होगा? 3 और 1 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 का डिजिटल सम कितना होगा? 5 और 1 6, तो 6 का स्क्वायर 36, और 36 का कितना होगा? 6 और 3 9, इसलिए इसका डिजिटल सम कितना होगा? 9, इसलिए 78 का स्क्वायर क्या है? 60 84, यानी ये वर्गमूल होगा। क्लियर? तो आपको उल्टी तरफ से चलना है। सही है? यदि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कॉल कर सकते हो, कॉल करके पूछ लीजिएगा। सही है? ओके। चलिए, तो आपने वर्ग देखा और वर्गमूल देखा। सही है? अब एक चीज देखिएगा कि किस तरीके से हम इन सवालों को थ्योरेटिकल सवालों पे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से थ्योरेटिकल सवालों पे यूज करते हैं। एक चीज और देखिए, किस सवाल की इन सवालों को हम किस तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चनों पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यूपीएसआई ने 2017 में 2 सवाल परसेंटेज में पूछे, उन्हें देखिएगा किस तरीके से वो आपको सोल्व करने थे। क्वेश्चन था 60 का 70% प्लस 90 का 70% माइनस x का 250% बराबर 80 का
50%, 80 का 50%, ये आपका सवाल है। ऑप्शन है इसका 14, 7, 35 और 28। क्लियर। अब एक बात देखिए कि परसेंटेज, इसमें का मतलब क्या होता है? गुणा। तो का मतलब तो गुणा होगा जहां पर का लगा हुआ होगा, सही है। अब एक चीज देखिए, परसेंटेज इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। जब आप यहाँ पे परसेंटेज तीनों में से कॉमन लोगे तो बाहर परसेंटेज कॉमन आ जाएगी, और उस तरफ देखिएगा बराबर के उस तरफ परसेंटेज है, परसेंटेज, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, तो फिर बचेगा क्या? 60 गुना 70, क्योंकि परसेंटेज कट जाएगी। तो जब 60 गुना 70 बचेगा तो आप इसे क्या लिखोगे? जीरो तो छोड़ दोगे। 6 सत्ते 42, 42 का डिजिटल सम कितना होगा? 4 और 2 6, 9 सत्ते 63, 63 का डिजिटल सम कितना होगा? 9, 5 और 2 7, क्योंकि यहां गुणा में नहीं है, ये एक ही संख्या, 5 और 2 7 बराबर 8 पंजे 40, 40 का डिजिटल सम कितना होगा? 4 होगा। अब आप देखिए 9 को तो आप जीरो मान लोगे, जब 4 को आप इधर लेकर आओगे, जब 4 को आप इधर लेकर आओगे तो 4 6 में से घटाओगे तो 2 बचेगा, और उधर जाके ये माइनस के 7x प्लस के 7x हो जाएंगे, क्योंकि 9 तो मैंने आपको बताया जीरो हो जाएगा, 9 तो हमेशा ही जीरो होता है। तो 7x इधर जाके प्लस के हो गए, और ये 4 जब इधर आएंगे तो 6 में से 4 माइनस हो जाएंगे, 2 बचे। मैंने आपसे बताया था कि अब 7 को अगर तुम बटे में लाओगे तो भाग देनी पड़ेगी, और मैंने आपको सिखाया था कि आपको हो सके तो भाग वाली संख्या को गुणा में ले जाइएगा। अब यहाँ x की एक ऐसी वैल्यू रखिएगा ताकि उसका गुणज कितना बैठ जाए? 2 बैठ जाए। जैसे पहला ऑप्शन लिया मैंने 4 और 1 5, अगर मैं यहाँ 5 लेता हूं तो 5 सत्ते 35, 35 का कितना बैठेगा? 3 और 5 8, ये तो नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे 7 है, अगर 7 लेता हूं तो 7 सत्ते 49, 49 कितना होगा? 9 और 4 13, 4, ये भी नहीं होगा। 5 और 3 8, 8 सत्ते 56, 6 5 11, वो भी नहीं होगा, क्योंकि 1 और 1 2, सही। ओके, ये इसे देखिए, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 8 रखते हो तो 8 सत्ते 56, और 56 कितना बैठेगा? 6 5 11, और 11 कितना होगा? 1 और 1 2, तो डिजिटल सम कितना आया? 2। तो जब आपने 8 को यहाँ रखा तो डिजिटल सम 2 आया, और इधर भी क्या है? 2 है, इसलिए दोनों मान बिल्कुल बराबर हो गए, इसलिए आपका आंसर कितना होगा? 35 होगा। क्लियर। ये यूपीएसआई ने सवाल पूछा था 2017 में। इसी तरह का एक सवाल और पूछा था यूपीएसआई ने, उसे भी देख लीजिएगा। भाग में संख्या आपको नहीं रखनी है, उसे गुणज में ले जाइएगा। सवाल ये था 2445 का मतलब गुणा 184% माइनस 2600 का मतलब गुणा 172% प्लस 2075 का 84%। ये आपका सवाल पूछा था, और ऑप्शन था आपका 18 72.6, 176 9.8, 198 6.6, 13 52.1। यूपीएसआई ने पूछा था 2017 में। अब आप देखिए इस सवाल को, मैंने आपको एप्रोक्सीमेट सिखाया था, हर संख्या में एक अंक बाद दशमलव, इसका मतलब ये एप्रोक्सीमेट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आप देखिए, जैसा आप देखिए 5 और 4 9, ये तो खत्म होगा, 8 और 1 9, ये भी खत्म होगा, तो यहाँ कितना बचा? 4 और 2 6, और यहाँ कितना बचा? 4, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, और 24 का डिजिटल सम कितना होगा? 4 और 2 6। समझ में आ रही है ना बात? अब यहां पे देखिए 7 और 2 9, कैंसिल होगा, 6 और 2 8, 8 की गुना जब 1 में करोगे तो 8 ही कम 8 प्लस, अब यहां देखिए 7 और 2 9, 8 4 12, 12 का डिजिटल सम 3 होगा, और 3 पंजे 15, और 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6, सही। अब आप देखिए 6 और 6 ये तो 12 प्लस के हो गए, 12 में से माइनस के 8 गए तो 4 आ गया, डिजिटल सम कितना आया? 4 आया।
तो जब आपके क्वेश्चन का डिजिटल सम 4 आ रहा तो ऑप्शन चेक करिए, 8 और 1 9, 7 और 2 9, कितना है 6। यहां देखिए 8 और 1 9, ये 9 कट गया, 7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4, ये 9 कैंसिल होगा, 8 और 1 9, 6 6 12 का डिजिटल सम 3, 5 और 3 8 और 1 9, 2 और 1 3। अब आप बताइए कि डिजिटल सम किसका 4 आ रहा, बी ऑप्शन का, सही है। तो इसलिए आपके क्वेश्चन का भी डिजिटल सम 4 है और बी ऑप्शन का भी डिजिटल सम 4 है। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 1769.8। क्लियर होगी बात। देखिए डायरेक्टली इस लेक्चर को मत देखिएगा, अगर आपको मैथ का लेक्चर पढ़ना है तो आप सीरीज से पढ़िए, पहले लेक्चर पे जाइए, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, सही है। वरना एकदम से डायरेक्टली चौथा नहीं समझ में आएगा। क्लियर, ओके। तो ये आपके जो थे ये क्वेश्चन वो थे जो आपके डायरेक्टली मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं थे। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता, फिर उसके आपको लैंग्वेज समझनी होती है, और जब आप उसकी लैंग्वेज को समझ लेते हो तो उस लैंग्वेज को समझने के बाद फिर आपको गुणा भाग करनी होती है। तो जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं यहाँ पे कि एक दुकानदार 15 किलो चीनी 20 रुपए किलो, 15 किलो चीनी और 20 किलो चीनी, दो चीनी लेता है। एक दुकानदार दो जगह से चीनी लेता है, एक जगह से 15 किलो चीनी लेता है और एक जगह से 20 किलो चीनी लेता है, सही है। सॉरी ये गेहूं है, ये 20 किलो गेहूं है, 15 किलो चीनी है, ये खरीदी। उसने चीनी 75 रुपए, सॉरी चीनी उसने जो है 50 रुपए पर किलो खरीदी। आप एक बात बताइए, अगर 1 किलो चीनी के रेट 15 रुपए हैं तो 50 किलो चीनी के रेट निकालने के लिए गुणा करनी पड़ेगी, 15 पंजे 75, सही है, ओके। यानी 750 रुपए की चीनी होगी, मल्टीप्लाई आप मत करिएगा। जो 20 किलो गेहूं खरीदे वो उसने 75 के रेटों में खरीदे तो 75 की गुणा कर दीजिएगा, इतने रुपए के गेहूं हो गए। अगर सपोज करो आप 4 रुपए किलो चीनी खरीद रहे हो तो 2 किलो चीनी 4 दूनी 8 रुपए की होगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना रेट से और उसकी क्वांटिटी से। तो 15 किलो के भाव में 15 किलो 50 रुपए पर किलो के भाव में इतने रुपए की होगी, और 20 किलो गेहूं 75 रुपए पर किलो के भाव में इतने की होगी। गुणा भाग मत करिएगा, ऐसे तो 75 दूनी 150 1500 हो गया, आप गुणा भाग मत करिए। अब उसने क्या शर्त रखी आगे, उसकी शर्त यह है कि उसने चीनी पर 10% लाभ, तो चीनी पर 10% लाभ है। तो एक बात मुझे बताइए, जब आप किसी चीज को खरीदते हो तो हम हमेशा उसे 100% पर खरीदते हैं, लेकिन वो कह रहा कि मुझे 10% लाभ पे बेचनी है, इसका मतलब वो 110% में बेचना चाह रहा है, नहीं ओके। जबकि वो जो है गेहूं को जो है बेचना चाह रहा हो 20% के लाभ पे, तो 20% का मतलब है 120%, सही है। तो वो आपसे ये पूछ रहा कि बताइए आखिरकार इनका बिक्री मूल्य क्या है, यानी कितने रुपए के उसने वो बेच दिए। तो देखो इतने रुपए की ये बिके और इतने रुपए की ये बिके, जब दोनों को आप जोड़ दोगे तभी तो आपका आंसर आएगा, इतने रुपए हो गए। उसने ऑप्शन आपको दे रखे हैं 25 50 26 25 1800 और 1575। अब देखिए जब आप इसे सोल्व करोगे तो परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ गई, यहां से परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ गई। क्लियर होगी बात, ये 2 जीरो तो कट गई, सही। ना काटनी हो मत काटिए, सीधा गुणा भाग करिए। अब आप देखिए 1 और 5 6, 6 पंजे 30, 30 का डिजिटल सम कितना होगा 3, ये कितने 1 और 1 2 और 2 दिया 6, तो ये तो 6 होगा। 1 और 5 6, 6 की 5 में गुणा करोगे 6 पंजे 30, 30 का डिजिटल सम 3, क्योंकि 2 अंक होते ही 1 करना 3, ये 1 और 1 2 है तो 2 दिया 6, तो ये होगा। अब इसे देखिए 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम कितना होगा 3, 12 का डिजिटल सम कितना होगा 3, 3 दूनी 6 और 2 और 1 3, तो 6 दिया 18, और 18 जो है, जो 18 है वो 9 का गुणज है, क्योंकि 18 को आप क्या लिखोगे भाई, 18 को आप क्या लिखोगे 1 और 8 9, तो इसे आप क्या मान लोगे 0, इसलिए इसका डिजिटल सम कितना आ रहा 6। तो आप उसे भी ऐसे चेक करिए,
2 और 5 7, 5 12 3 होगा, 5 2 7 और 2 9, ये 6 बचा, 8 और 1 9, 1 और 5 6 और 7 13 और 5 18 9। तो इसलिए इसका डिजिटल सम अगर 6 है तो बी ऑप्शन का भी तो डिजिटल सम 6 है। तो इस तरीके से जो है, इतना टाइम नहीं होता कि मैं यहाँ क्वेश्चन आपको हिंदी में लिखूं, मैंने आपसे बोल दिया था वही ठीक है नहीं। तो जब आप जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी आप सॉर्ट आउट करते हो तो उसे मल्टीप्लाई में ज्यादा हैवी मल्टीप्लाई हो जाए तो आप वहां डिजिटल सम यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना। क्लियर होगी बात? तो ये था आपका डिजिटल सम। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में। सही? ओके।